हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो हम आज डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और आगे इसका आप काफ़ी यूज़ देखेंगे। मैक्सिमम थ्योरम्स में आप वर्ड देखेंगे ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर का हम वर्ड जो है उसका क्या मीनिंग है वो देखें। क्या कहते हैं? ए स्टेटमेंट इज सेड टू होल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कोई भी एक स्टेटमेंट गिवन है और अगर हम ये कहते हैं कि वो स्टेटमेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड है इन ई, इफ़ एंड ओनली इफ इट होल्ड्स एवरीवेयर इन ई एक्सेप्ट पॉसिबल एट ए सबसेट डी ऑफ मेजर जीरो। मतलब कहने का ये है कि हम किसी भी स्टेटमेंट को ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ वो होल्ड नहीं करेगी उस पार्ट की अगर हम आउटर मेजर फाइंड आउट करेंगे तो उस पार्ट की जो आउटर मेजर होगी वो जीरो होगी। मतलब अगर मान लो मैं कहता हूँ कि कोई एक सेट ई है, इसमें कोई भी एक प्रॉपर्टी है, सपोज ये एक प्रॉपर्टी है, ये इस प्रॉपर्टी इस पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पार्ट, इसका सबसेट ई वन सबसेट ऑफ ई, जहाँ मैं ये कहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो इस सेट ई1 की जो आउटर मेजर होगी वो क्या होगी? जीरो। मतलब अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस सेट के जो वैल्यूज़ होंगी जहाँ वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, उसकी अगर हम आउटर मेजर लेंगे तो उसकी आउटर मेजर जो है वो क्या होगी? जीरो होगी। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? टू फंक्शंस एफ एंड जी डिफाइंड ऑन ई इज सेड टू बी इक्वल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यानी अगर हम ये कहते हैं एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू इक्वल नहीं होंगी, मतलब वो ई के पॉइंट जिसके लिए एफ एक्स और जी एक्स इक्वल नहीं है, तो ये वो सेट हो गया एक्स बिलोंग्स टू ई, एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स। इस सेट की अगर मैं आउटर मेजर लेता हूँ तो इस सेट की जो आउटर मेजर है वो जीरो होगी। तो मैं क्या कह पाऊंगा? एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब जो प्रॉपर्टी है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो सेट्स हैं जो डिफाइंड ऑन ई, ये जो दो सेट्स हैं डिफाइंड ऑन ई, अगर हम ये कहते हैं कि ये दोनों फंक्शंस एफ और जी इक्वल हैं लेकिन ऑलमोस्ट एवरीवेयर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम प्रॉपर्टी क्या यूज़ कर रहे हैं? इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें कि ये दोनों फंक्शंस इक्वल हैं लेकिन ऑलमोस्ट एवरीवेयर करें, तो इसका मतलब इक्वल वाली प्रॉपर्टी जहाँ होल्ड नहीं करेगी, ये वाला पार्ट जहाँ एफ एक्स और जी एक्स इक्वल नहीं है, उस सेट की आउटर मेजर अगर जीरो है तो हम कहते हैं प्रॉपर्टी होल्ड्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसका मतलब यहाँ यही कहा गया है कि आर सेट टू बी इक्वल ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ई इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इजिकल टू जी एक्स एवरीवेयर, ये इक्वल होंगे एक्सेप्ट किसको छोड़कर? ए सबसेट डी ऑफ ई ऑफ मेजर जीरो। एक सबसेट डी का मतलब यही है कि इस डी में हम वो पॉइंट ले रहे हैं जहाँ एफ एक्स और जी एक्स इक्वल नहीं होंगे, तो इसकी आउटर मेजर क्या होगी? जीरो। तो हम क्या कहेंगे? एफ इजिकल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसी वे में नेक्स्ट हम ले रहे हैं ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ई, ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ई इज सेड टू बी कंटिन्यूस। अगर हम ये करें कि कॉन्टीन्यूस है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो फंक्शन डिफाइंड है ऑन ई अगर ये कॉन्टीन्यूस है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट ई के वो पॉइंट जहाँ फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, ई के वो पॉइंट जहाँ फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा उसकी आउटर मेजर क्या होगी? जीरो। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्टीन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए सबसेट डी ऑफ ई, डी ई का सबसेट है उसकी आउटर मेजर जीरो है। और हम क्या करें कि ये जो डी सेट है इसके पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, या इसने क्या कह दिया? फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस ऑन एवरी पॉइंट ऑफ ई माइनस डी, ई माइनस डी के सभी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है। इसका मतलब डी के पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस नहीं है, और डी की जो आउटर मेजर होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो सिंपल सा मीनिंग है कि अगर हम कहीं भी वर्ड लिखते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जिस प्रॉपर्टी के लिए कहते हैं कि वो इक्वल है, कॉन्टीन्यूस है, डिसकॉन्टीन्यूस है, या कुछ भी है वट एवर, तो अगर हम ये कहते हैं कि वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इसका मतलब उसका नेगेटिव ले लो और ये कह दो कि उस पार्ट की जो मेजर होगी वो जीरो के इक्वल होगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अगर कहीं भी वर्ड मेंशन है।
सो नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास वो क्या करें, इफ एफ इज ए मेजरेबल फंक्शन ऑन ए सेट ई, एफ मेजरेबल फंक्शन है ऑन ए सेट ई एंड इवन सबसेट है ई का ऑफ मेजर्ड सेट, देन एफ इज मेजरेबल फंक्शन ऑन इवन। यानी क्या करें, एफ मेजरेबल फंक्शन है ऑन सेट ई और इवन ई का सबसेट है, लेकिन इवन कैसा सबसेट है, जो मेजरेबल सेट है, तो देन फंक्शन एफ इज मेजरेबल ऑन इवन, हम ये कहना चाहते हैं। तो इसके लिए देखें पहले क्या करें, एनी रियल नंबर अल्फा वी हैव एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, अगर ये सेट है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा इंटरसेक्शन इवन, इंटरसेक्शन इवन। लेकिन हमारे पास फंक्शन मेजरेबल गिवन है, मेजरेबल फंक्शन गिवन है, इसका मतलब हमें पता है कि ये जो सेट होता है मेजरेबल है, तो ये जो सेट होता है, ये सेट जो है वो क्या होता है, मेजरेबल सेट। ये सेट क्या होता है, मेजरेबल सेट बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन। और इवन क्या गिवन है, मेजरेबल है, और ये दोनों सेट मेजरेबल हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, मेजरेबल, और इनकी इंटरसेक्शन मेजरेबल होगी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और ये सेट मेजरेबल का मतलब एक्स बिलोंग्स टू इवन के लिए ये मेजरेबल है, तो इसका मतलब एफ इज मेजरेबल ऑन इवन। ये जो हम पहले वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो कंडीशन है, अगर हम f को ऑन ई मेजरेबल कहते हैं, f इज मेजरेबल ऑन ई कहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो सेट है ये सेट मेजरेबल होता है। लेकिन हमने प्रूव क्या करना था, f इज मेजरेबल ऑन इवन, f इज मेजरेबल ऑन इवन के लिए हमने यहाँ जो है x बिलोंग्स टू इवन सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, इस सेट को हमने मेजरेबल प्रूव करना था। तो ये तो बाय डेफिनेशन ऑफ f मेजरेबल, इवन गिवन है मेजरेबल, इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो ये जो पार्ट आपका है लेफ्ट हैंड साइड ये मेजरेबल हो जाएगा, और ये मेजरेबल हो जाएगा। तो मेजरेबल फंक्शन की जो डेफिनेशन है जो हमने 7th लेक्चर में की थी, तो वो जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज मेजरेबल ऑन इवन। सेकंड जो रिजल्ट है इसमें क्या करें, सेकंड जो रिजल्ट है क्या करें, इफ एफ इज ए मेजरेबल फंक्शन ऑन ईच ऑफ द सेट इन ए काउंटेबल कलेक्शन ई आई ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट, मतलब E1 E2 E3 ये सारे के सारे डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हैं और इनमें हमारा फंक्शन क्या है, मेजरेबल। तो देन द एफ इज़ मेजरेबल ऑन यूनियन, मतलब ये लिखा नहीं है, मेजरेबल ऑन देयर यूनियन, देयर यूनियन, यूनियन पे भी मेजरेबल होगा, मतलब इनकी अगर मैं यूनियन ले लेता हूँ तो इस पर भी ये फंक्शन एफ मेजरेबल होगा। और इस यूनियन को अगर मैं ई से डिनोट कर दूँ, ई इजिकल टू ई इजिकल टू ई इजिकल टू E1 यूनियन E2 यूनियन एंड सो ऑन, तो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, फंक्शन f इज मेजरेबल ऑन ई, f इज मेजरेबल ऑन ई, f इज मेजरेबल ऑन ई का मतलब ये जो इस टाइप का सेट होगा फॉर एनी रियल नंबर अल्फा, हमने इस सेट को क्या प्रूव करना होगा, मेजरेबल, तभी हम फंक्शन f को मेजरेबल ऑन ई कह पाएंगे। तो इसके लिए देखें क्या करें, E इजिकल टू यूनियन ऑफ ई आई इजिकल टू 1 to infinity, क्लियरली E बीइंग ए काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, ईच ई आई मेजरेबल है तो ई भी मेजरेबल है, ई मेजरेबल है, तो हम क्या करें, नाउ रिजल्ट फॉलोज सिंस फॉर एनी रियल नंबर अल्फा वी हैव, ये जो सेट होगा एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा इजिकल टू यूनियन के बाद यहाँ करली ब्रैकेट में आएगा ई आई ये अल्फा, और एफ इज मेजरेबल ऑन ई है, ई आई है, तो इसका मतलब ये सेट क्या होगा, मेजरेबल, और काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट मेजरेबल, ई इजिकल टू नहीं है ये बस वी है उसके बाद कोमा आप समझे, तो इसका मतलब काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो ये जो है एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल, और ये सेट मेजरेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन हम क्या कह सकते हैं, एफ इज मेजरेबल ऑन ई, एफ इज मेजरेबल ऑन ई, यही हम यहाँ प्रूव करना चाहते थे कि फंक्शन मेजरेबल होगा। नेक्स्ट रिजल्ट क्या करें, लेट एफ एंड जी टू फंक्शंस हैं विच आर इक्वल ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ई, एफ और जी इक्वल हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर हैं ऑन ई, अगर एफ मेजरेबल है, अगर फंक्शन एफ मेजरेबल है तो जी को भी हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, मेजरेबल, एफ मेजरेबल गिवन है, जी को मेजरेबल प्रूव करना चाहते हैं, और एफ इज इक्वल टू जी गिवन है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो जी को मेजरेबल प्रूव करना है। तो इसके लिए आप देखें, पहले अगर मान लो मैं ये कहता हूँ एफ मेजरेबल है, अगर मैं ये कहता हूँ फंक्शन एफ मेजरेबल है, फंक्शन एफ मेजरेबल है, तो जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, फॉर एनी रियल नंबर अल्फा एक्स सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, ये जो सेट है ये क्या होगा, मेजरेबल होगा।
लेकिन अब हमने क्या प्रूव करना है, फंक्शन जी को मेजरेबल प्रूव करना है। तो जी को मेजरेबल प्रूव करना मतलब क्या प्रूव करना है, एक्स सच दैट जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा, जो ये सेट होगा, इस सेट को मैंने क्या प्रूव करना है, मेजरेबल सेट, ताकि मैं क्या कह पाऊँ फंक्शन जी इज मेजरेबल, ताकि मैं क्या कहूँ फंक्शन जी इज मेजरेबल। तो अगर मैं इसको E1 डिनोट कर देता हूँ और इसको मैं E2 डिनोट कर देता हूँ, तो क्लियरली जो E1 सेट है वो मेरे पास क्या गिवन है, मेजरेबल सेट। और अगर मैं इस सेट E2 को, अगर मैं सेट E2 को मेजरेबल प्रूव कर देता हूँ, E2 को अगर मेजरेबल प्रूव कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, जी इज मेजरेबल। तो अब हमारा काम ये है कि जो सेट E2 हमने डिफाइन किया है, ये जो सेट E2 हमने डिफाइन किया है, इस सेट E2 को हम मेजरेबल प्रूव करना चाहेंगे। और इस सेट को मेजरेबल प्रूव करने के लिए अगर हम दो सेट कंसीडर करें, E1 माइनस E2 एंड E2 माइनस E1, E1 माइनस E2 एंड E2 माइनस E1, E1 माइनस E2 का मतलब क्या हो गया, वो पॉइंट जो E1 में होंगे लेकिन E2 में नहीं होंगे, और E2 माइनस E1 मतलब दोज पॉइंट जो E2 में होंगे लेकिन E1 में नहीं होंगे। सो F इजिकल टू जी गिवन है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, F इजिकल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, इसका मतलब E1 में होंगे E2 में नहीं होंगे, E2 में होंगे E1 में नहीं होंगे, ऑलमोस्ट एवरीवेयर है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट हैं इनकी आउटर मेजर क्या होगी, जीरो, क्योंकि जहाँ वो रिजल्ट होल्ड नहीं करता, भाई F में है और G में नहीं है, तो इसका मतलब एफ एक्स इजिकल टू जी एक्स नहीं है, तो इसका मतलब उन पार्ट की आउटर मेजर क्या होती है, जीरो। और इन दोनों सेट्स की आउटर मेजर जीरो है, और हमें पता है कि अगर किसी सेट की आउटर मेजर जीरो हो तो वो सेट क्या होता है, मेजरेबल। तो इसका मतलब E2 माइनस E1 और E1 माइनस E2, ये दोनों जो सेट्स हैं, E2 माइनस E1 एंड E2 माइनस E1, ये दोनों जो सेट्स हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेजरेबल। तो अब हमारे पास E1 भी मेजरेबल है, और ये जो E1 माइनस E2 एंड E2 माइनस E1, ये दोनों भी मेजरेबल हैं। तो हमने क्या प्रूव करना है, E2 को मेजरेबल। और उसके लिए बस हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम E2 को ये लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री, विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री E2 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 यूनियन E2 माइनस E1 माइनस E1 माइनस E2। वेन डायग्राम से आप इसको क्लियरली चेक कर सकते हो कि E2 कैन बी रिटन एज E1 यूनियन E2 माइनस E1 माइनस E1 माइनस E2, या हम माइनस को A माइनस बी जैसे होता है A माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो वही माइनस E1 माइनस E2 था, तो इसको यहाँ क्या लिख दिया, इंटरसेक्शन E1 माइनस E2 कॉम्प्लीमेंट। और हमें पता है कि कोई सेट मेजरेबल हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होता है, इंटरसेक्शन मेजरेबल होती है, डिफरेंस मेजरेबल होता है, यूनियन मेजरेबल होती है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज, ये सारे मेजरेबल हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन यूनियन मेजरेबल हो जाएगी, दैट इज E2 क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और E2 मेजरेबल का मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन जो G है वो भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। फंक्शन G जो है वो क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन होगा, यानी F मेजरेबल फंक्शन है। और अगर कहीं F इजिकल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर हम कहते हैं, तो वहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन G है वो भी क्या होगा, ऑल्सो मेजरेबल फंक्शन होगा। तो इसी रिजल्ट से बेस्ड हमारे पास ये एक रिजल्ट है, इजीली हम इसको सिंपल 2-3 लाइंस में हम प्रूव कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन इजिकल टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एफ एन लिमिट ये जो है वो इजिकल टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देन एफ इज मेजरेबल फंक्शन। तो बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है कि हमें पता है कि ये एफ एन सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन है, और हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर एफ एन सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन मेजरेबल है, तो इसका मतलब उनका जो लिमिट होती है, लिमिट एफ एन, ये भी क्या होती है, मेजरेबल। तो अबाउ थ्योरम जो हमने किया है उसमें ये समझ लो कि ये एफ है, एफ इजिकल टू जी, एफ इजिकल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर गिवन है। और अगर एफ मेजरेबल है तो हमने क्या प्रूव किया था, जी भी क्या होगा, मेजरेबल। तो ये मेजरेबल है और ये इसके इक्वल टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन एफ है वो क्या हो जाएगा, मेजरेबल फंक्शन। तो देखें वही लिखा है हमने, वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट इफ एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन, अगर एफ एन सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन जो है वो मेजरेबल होता है। लास्ट जो लेक्चर था हमने उसमें हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था, और ये मेजरेबल है, इसका मतलब इसके इक्वल अगर कोई भी सेट है एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, तो लास्ट रिजल्ट में हमने कहा था कि अगर ये मेजरेबल है तो ये भी मेजरेबल होगा। तो इसका मतलब एफ इज मेजरेबल फंक्शन, और यही हम कहना चाह रहे थे कि ये मेजरेबल होगा। नेक्स्ट जो रिजल्ट है देखें, इसमें क्या कह रहे हैं, करेक्टरिस्टिक फंक्शन काई ए इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज मेजरेबल। यानी अगर ए मेजरेबल सेट है तो उसका जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा काई ए,
कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हम क्या डिफाइन करते थे, काई ए एक्स में की वैल्यू 1 अगर एक्स ए में बिलोंग करता है और 0 अगर एक्स ए में बिलोंग नहीं करता। तो हम कह रहे हैं कि अगर ए मेजरेबल होगा तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मेजरेबल होगा, और अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मेजरेबल होगा तो सेट ए मेजरेबल होगा। तो ए मेजरेबल है, पहले हम ये ले लेते हैं, सपोज ए इज मेजरेबल सेट, और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, मेजरेबल। और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को मेजरेबल, जैसे एफ को मेजरेबल कहते हैं, तो उसके लिए इस टाइप का जो फंक्शन बनेगा, एक्स सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन एल्फा को फॉर एनी रियल नंबर एल्फा के लिए। तो इसको अगर हम मेजरेबल प्रूव करेंगे तो हम क्या कह पाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज मेजरेबल फंक्शन। तो इसके लिए देखें, काई ए एक्स की वैल्यू 1 होती है अगर एक्स ए में बिलोंग करता है, 0 होती है अगर एक्स ए में बिलोंग नहीं करता। तो इसके लिए हेंस इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ काई ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल, क्योंकि ए मेजरेबल था तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा, और यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। काई ए इन इज यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल ड्यू टू मेजरेबिलिटी ऑफ ए। नाउ हमने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करना है, और कैरेक्टरिस्टिक मेजरेबल फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करना मतलब फॉर एनी रियल नंबर अल्फा द सेट एक्स सच दैट काई ए एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल फॉर एनी रियल नंबर अल्फा, ये प्रूव करना है। और अगर ये प्रूव कर देते हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को क्या कह पाएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज मेजरेबल। तो इसके लिए हम फॉर एनी रियल नंबर अल्फा प्रूव करना होता है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम इस रिजल्ट को अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए प्रूव करेंगे। अगर अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आपको पता है एक्स सच दैट काई ए एक्स ग्रेटर देन अल्फा जो है, इसमें कि जो काई ए एक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 उनके लिए होता है जब एक्स ए का एलिमेंट हो। तो इसका मतलब ये सेट किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल, और ये ए के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ए के पॉइंट होंगे उन्हीं की वैल्यू 1 होगी, और 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा वाला जो पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वो डोमेन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए मेजरेबल है, तो हैंस अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल। लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा की बजाय यहाँ इसने थोड़ा सा ये है, ये इसने डिफाइन करना चाहिए था। एक तो अल्फा यहाँ हमारे पास थोड़ा सा, इसमें आप इस चेंज कर लेना, यहाँ 0 से 1 आना चाहिए, 0 इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज लेस देन 1। अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये जो पार्ट होगा इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, फाई, और फाई का मतलब नल सेट, और वो क्या होता है, मेजरेबल। तो अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए मेजरेबल हो जाएगा। जब हम अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए के इक्वल आएगी, और इसका मतलब वो मेजरेबल हो जाएगा। तो पहले अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये जो सेट है लेफ्ट हैंड साइड में ये फाई आ जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। अल्फा 0 से 1 के लिए हम ये वाला पार्ट कहेंगे कि इस सेट की वैल्यू ए आ जाएगी, और ए आ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मेजरेबल हो जाएगा। अब हम अल्फा लेस देन 0 की बात करते हैं। तो अल्फा लेस देन 0, अगर अल्फा नेगेटिव है तो ये जो सेट है इस सेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेजरेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। यानी अगर ए करेक्टरिस्टिक फंक्शन मेजरेबल है, ए सेट मेजरेबल है, तो जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है काई ए वो भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। अब कन्वर्स पार्ट में अगर हम ये कहते हैं कि लेट अस सपोज दैट करेक्टरिस्टिक फंक्शन इज मेजरेबल, ये मेजरेबल है, इसका मतलब ये सेट मेजरेबल है, एक्स सच दैट काई ए एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल फॉर एनी रियल नंबर अल्फा। और जो अब सेट ए है उस सेट ए को हम क्या प्रूव करना चाहेंगे कि वो सेट ए जो है वो मेजरेबल होगा। तो इसके लिए अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, अल्फा अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, काई ए एक्स की वैल्यू जो है वो 1 होगी, और वो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। मेजरेबिलिटी ऑफ दिस, ये सेट मेजरेबल है तो सेट ए भी मेजरेबल हो जाएगा। और इसी वे में अगर अल्फा नेगेटिव है तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और ये सेट मेजरेबल है तो ये सेट मेजरेबल होगा, और ये सेट मेजरेबल होगा तो हम क्या कह पाएंगे, सेट ए इज मेजरेबल। नेक्स्ट जो रिजल्ट है इसमें देखें क्या कह रहे हैं, ए फंक्शन एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ई। अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ई तो वो फंक्शन क्या होगा, मेजरेबल होगा। अगर
ऑलमोस्ट एवरीवेयर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो वो फंक्शन क्या होगा, मिजरेबल फंक्शन होगा। सो एफ इज़ कॉन्टीन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसका मतलब वो सेट डी जहाँ ये कॉन्टीन्यूस नहीं होगा उस सेट की जो आउटर मेजर होगी वो जीरो होगी। तो देयर एग्जिस्ट सबसेट डी ऑफ ई सच दैट outer measure of d is 0 such that function is continuous at every point of c, और c की वैल्यू क्या करें e माइनस डी, मतलब d के जो पॉइंट हैं वहाँ फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। तो e माइनस डी को हमने यहाँ सेट c कह दिया, तो ये जो c सेट है इस c सेट के सभी पॉइंट्स पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, और c जो है वो e का सबसेट होगा, c जो है वो e का सबसेट होगा। फंक्शन f जो था वो कॉन्टीन्यूस ऑन e ऑलमोस्ट एवरीवेयर था, तो इसका मतलब वो पार्ट जहाँ फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा उस पार्ट की आउटर मेजर जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। और अब हमने f को मेजरेबल प्रूव करना है, और f को मेजरेबल प्रूव करना है तो वही अल्फा गिवन एनी रियल नंबर, तो उसके लिए ये जो सेट बनता है इसको इसने b नाम दे दिया, x सच दैट x बिलोंग्स टू e एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा। इस सेट e को हम मेजरेबल प्रूव करना चाहेंगे, और इंटरवल जो है वो दूसरी फॉर्म में यहाँ इस सेट को ही हम f इनवर्स यही जो सेट है हमारा, इसी सेट को हम एफ इनवर्स ए टू इन्फिनिटी भी हम कह सकते हैं। 7th जो लेक्चर था हमारा मेजर थ्योरी का पार्ट 7 उसमें हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो हमने इस बी सेट को मेजरेबल प्रूव करना है, हमने फंक्शन एफ को मेजरेबल प्रूव करना था, मतलब अल्फा एनी रियल नंबर के लिए ये जो सेट है इस सेट को मेजरेबल प्रूव करना था। तो इस सेट को हमने यहाँ बी से डिनोट कर दिया, तो ये बी सेट जो है इस बी सेट को हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, मेजरेबल प्रूव करना चाहेंगे। सो फॉर दिस पर्पज़ लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c, x एनी एलिमेंट है b इंटरसेक्शन c का, तो x b का है पॉइंट, तो इसका मतलब क्या होगा एफ एक्स ग्रेटर देन एल्फा, और b जो है वो c में, ये सॉरी x जो है वो c में भी बिलोंग करता है, और c के सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस। तो f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x, मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन एल्फा होगा और f कॉन्टीन्यूस होगा एट x, और कॉन्टीन्यूस एट x है तो रियल में हम जो डेफिनेशन करते हैं कॉन्टीन्यूटी की क्या कह सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल यू एक्स कंटेनिंग एक्स, एक्स को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल ऐसा होगा कि उसके लिए वो सभी वाई जिसके लिए हमारा एफ वाई ग्रेटर देन अल्फा होगा वो होल्ड करेगा फॉर एवरी पॉइंट ऑफ ई इंटरसेक्शन यू एक्स। बाई डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या कह सकते हैं, अगर अल्फा एफ फंक्शन कॉन्टीन्यूस एट एक्स तो क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल यू एक्स containing x such that f of y is greater than alpha hold for every point y of e intersection ux, e intersection ux के जितने भी पॉइंट y होंगे उनके लिए एफ वाई ग्रेटर देन अल्फा होगा, और ये x के लिए ux, y के लिए vy, तो जो b इंटरसेक्शन c के सभी जितने भी पॉइंट हैं उनके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग ux आएंगे उनको अगर हम u से डिनोट कर दें तो u इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ux। सो x जो है वो e इंटरसेक्शन ux में बिलोंग करता है, और ई इंटरसेक्शन यू एक्स जो है वो किसका सबसेट होगा, बी का। ये जो है एक्स बी में भी बिलोंग करेगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ये है बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कि ई इंटरसेक्शन यू एक्स जो है, ये जो ई इंटरसेक्शन यू एक्स होता है ये बी का सबसेट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बी इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, ई इंटरसेक्शन यू एक्स बी का सबसेट है, तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी किसका सबसेट होगा, ई इंटरसेक्शन यू है ये ई इंटरसेक्शन यू का, और ई इंटरसेक्शन यू किसका सबसेट होगा, बी का। ये किसका सबसेट होगा, बी का। और यहाँ से इसकी हेल्प से हम वेन डायग्राम से अगर आप देखें तो वेन डायग्राम से हम क्या लिख सकते हैं, वेन डायग्राम से बी को हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटरसेक्शन यू यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। और हमें पता है कि बी इंटरसेक्शन डी जो है, बी इंटरसेक्शन डी जो है वो डी का सबसेट होता है। तो आउटर मेजर ऑफ बी इंटरसेक्शन डी, आउटर मेजर ऑफ बी इंटरसेक्शन डी लेस देन और इक्वल टू